इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। एक तो लोग ये कहते हैं कि आप बहुत सहज और बहुत सरल, किसी के दुख में सुख में खड़े होना यह एक नेचर होना चाहिए और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। सर, आपके राजनीतिक जीवन की इस पूरी लंबी यात्रा में आपके आदर्श कौन हैं? मैंने जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में काम किया, ऐसे हमारे प्यारेलाल खंडेलवाल जी। हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई कितने भी बड़े से बड़े दायित्व पर शून्य से चले हो, आप शिखर तक पहुंच जाओ, जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, लेकिन सहज रहो। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को बड़ा मन भी रखना चाहिए और बड़प्पन भी होना चाहिए। मन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक अद्भुत शख्सियत है, प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और 8 बार विधायक और पिछले भी सरकारों में 3 बार मंत्री रहे। आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके व्यक्तित्व पे जब हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से जब हमने तय किया कि हमें स्वयंसिद्ध एपिसोड में आपको शामिल करके आपके साथ बातचीत करनी है, तो कई सारे लोगों से मैंने आपके उस समय बातचीत की। बहुत सारी बातों में 2 बातें प्रमुखता में निकल के आए। एक तो लोग ये कहते हैं कि आप बहुत सहज और बहुत सरल, लेकिन दूसरी तरफ जब आपके व्यक्तित्व पे हम स्टडी करते हैं तो आपके सिद्धांतों पे आप हमेशा अटल रहते हैं। उस शून्य से शिखर तक की यात्रा के पीछे जो मूल मंत्र है आपका, वो क्या है? एक तो आपने मेरे बारे में जो कहा है कि भाई डिप्टी सीएम और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक स्वयंसेवक हूँ। बचपन से लगा करके, विद्यार्थी जीवन से लगा करके अभी तक जो मैं लगातार इस यात्रा को तय कर पाया, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और हमारे स्नेहीजनों का, परिवारजनों का, स्नेहीजनों का सबका आशीर्वाद रहता है। और निश्चित रूप से भगवान की कृपा है कि बचपन से ही मन में ये रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे संयोग ऐसे रहे कि मैं विद्यार्थी परिषद से काम करता हुआ आगे बढ़ा। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में और लगातार युवा मोर्चा में, अनुसूचित जाति मोर्चा में अनेक दायित्वों पर मैं रहा। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहा कि सेवा करने का मन में रहा कि जो लोग कष्ट में रहते हैं, लोग सबसे कमजोर होते हैं, दुखी होते हैं, उन लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से, वो निश्चित रूप से करने का मेरे मन में एक लक्ष्य रहता है, मिशन। और यह है कि अपन कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर करवाता है, और एक मन में इच्छा शक्ति रहती है कि मैं ये सब काम करता रहूं और ईश्वर मेरे हाथों से ये काम करवाते हैं। इसमें अनेक लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहता है। व्यक्ति अकेला नहीं बढ़ता है, उसके पीछे अनेक लोगों का आशीर्वाद रहता है, अनेक लोगों की दुआएं रहती हैं और अनेक लोगों का सहयोग रहता है। कई लोग प्रत्यक्ष करते हैं, कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार रखना, अपना आचरण ठीक रखना, अच्छा व्यवहार रखना और किसी के कष्ट में खड़े होना, किसी के दुख में सुख में खड़े होना, यह एक नेचर होना चाहिए। वो मैंने अपने आप पर आत्मसात किया। निश्चित तौर से इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बीच में आपको एग्जिट पोल की शुभकामनाएं मुझे देना चाहिए। कल जो एग्जिट पोल आए, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखाई दे रही, क्या लग रहा है? बिल्कुल जो कहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार,
ये साकार होगा सपना, और ये जो लक्ष्य लिया है ये पूरी तरह से साकार होगा। तो हिंदुस्तान की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा किया है, और नेतृत्व पर इतना भरोसा है कि मुझे लगता है कि 400 पार होंगे। अब 370 और एनडीए मिला करके 400 पार करना सफल होगा। बिल्कुल 4 तारीख की शाम तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। और 2047 का जो मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 साल में हमारा भारत कैसा होगा, इसका जो रोडमैप बना है, और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो उस समय हमारा देश कैसा होगा, इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए 2047 का जो लक्ष्य रखा है कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हमारा देश नंबर 1 पर आए। निश्चित तौर से इस विषय पर भविष्य में और बातचीत होगी सर। अभी पुनः हम निजी आपके व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं। 2 सनातन में बड़े ग्रंथ हुए सर, एक मानस और एक गीता। चूंकि आपने लॉ भी किया है, कई आपके एजुकेशन कई सारी डिग्रियाँ भी हैं, सनातन आपके केंद्र में है, इन 2 शास्त्रों में कौन से शास्त्रों ग्रंथ को आपने प्राथमिकता में रखा है? दोनों गीता तो है, जी गीता में तो लिखा ही है कि उसको तो जितना पढ़ो जितना समझो पूरा जीवन, मुझे लगता है कि गीता को जिसने समझ लिया, गीता जिसने पढ़ी, मुझे लगता है कि उसको अगर आत्मसात कर लिया तो जीवन सफल होता है। और मानस मानस भी, और दोनों में भी मुझे लगता है कि दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों ही अपने अपने दोनों में अपने अपने स्थान। सर आपके राजनीतिक जीवन की इस पूरी लंबी यात्रा में आपके आदर्श कौन हैं? अब मैंने जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में काम किया, ऐसे हमारे प्यारेलाल खंडेलवाल जी बहुत वरिष्ठ नेता रहे, प्रचारक रहे, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ पांडे जी जो बहुत लंबे समय तक 9 बार सांसद रहे, लंबे समय तक वो काम करते रहे, उनके सामने ही मेरा काम शुरू हुआ था। और राज्यसभा के सदस्य, पूर्व राज्यसभा के सदस्य आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी जो कार्यालय मंत्री के रूप में भी लंबे समय तक काम किया, संगठन मंत्री के रूप में काम किया, ये ऐसे कुछ लोग जिनके सानिध्य में मेरा काम करने का मुझे अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से जो जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके जीवन को जब पढ़ते हैं तो वास्तव में उन लोगों ने भारत माँ को शिखर तक पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु के स्थान तक पहुंचाने के लिए और अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए जो काम किए हैं वो अद्भुत है। संघ की दृष्टि से भी हमारे अनेक जो संघ चालक जो रहे हैं और उन लोगों ने भी जो काम किया है, वास्तव में वो जितना कहा जाए उतना कम है। और उन सबको सामने रख कर के और महापुरुषों को सामने रख कर के मैं सोचता हूँ कि काम करना चाहिए, इससे सही मार्ग। और कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र है, कहीं न कहीं मार्ग से भटक जाते हैं, तो साधु संतों के और बाकी लोगों के जो संपर्क में आते हैं तो यात्रा थोड़ी सहज हो जाती है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई कितने भी बड़े से बड़े दायित्व पर शून्य से चले हो, आप शिखर तक पहुँच जाओ, जितनी ऊंचाई तक पहुँच जाओ, लेकिन सहज रहो। आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल जो बनते हैं बहुत सारे लोगों में, जब आर्टिफिशियल जब दिखता है, बॉडी लैंग्वेज जब दिखती है कि भाई हमें कोई दायित्व मिला है, बड़ा दायित्व मिला है, तो शरीर की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, आप बातचीत का तो तरीका बदल जाता है, तो बड़ा अटपटा लगता है। मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और चाहे छोटे पद पर रहे, बड़े पद पर रहे, यात्रा प्रारंभ हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो ये एक ईश्वर की कृपा होती है कि आपको एक अवसर दिया काम करने का, अच्छा अवसर दिया, कितनी आप मदद कर सकते हो, कितने इस देश को आगे बढ़ाने में आपकी भागीदारी हो सकती है, कितने लोगों की आप मदद कर सकते हो।
गरीब से गरीब के बारे में कितना उपचार करते हो, कष्ट में होते हैं उनके कितना उपचार करते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को बड़ा मन भी रखना चाहिए और बड़प्पन भी होना चाहिए। कुर्सी आती है जाती है, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा एक जैसा बना रहना चाहिए और मानवता हमेशा मन में रहना चाहिए। इंसानियत जिसको कहते हैं वो हमेशा रहना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, किसी भी बड़े से बड़े पद पर चला जाए, पद पे बन जाना अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर के काम करना ये अलग बात होती है और ये बहुत कठिन होता है। पेशेंस बहुत रखना चाहिए। जब किसी बड़े दायित्व पर पहुंचता है तो पेशेंस धैर्य बहुत रखना चाहिए, क्षमता होना चाहिए सुनने की, बिल्कुल, और मदद करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन तो सबको जाना है, सबको पता है कि सब लोग अपना जीवन जीते हैं, फिर ये संसार का क्रम में आते हैं जाते हैं, लेकिन आखिर इस धरती पर जन्म लिया है तो कुछ अच्छे काम अपने हाथों से करें। और लोगों को भी लगना चाहिए कि भाई अगर कोई अच्छे दायित्व पर बैठा है तो इनका आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, काम अच्छा है। ऐसे यात्रा चलती रही तो हमने प्रारंभ किया विद्यार्थी परिषद से, बहुत ही छोटे परिवार से चले हैं। जिले में हमारा गाँव है, वहाँ शिक्षा MA किया हमने कांग्रेस में, फिर उसके बाद में पार्टी कार्यालय पर अभिनंदन जी शर्मा हमको ऐसे वहाँ से लेकर के मंदसौर आ गए। मंदसौर कार्यालय में BJP कार्यालय में 8 साल हम फुल टाइम काम किया। पूरे जिले के भ्रमण नियमित मंदसौर जिला उस समय एक था, तो घूमते काम करते मोटरसाइकिल से करते करते काम करते करते हमने LLB भी की, 1 साल हमने प्रैक्टिस भी की और ऐसे ही चलता रहा। और 1990 में पार्टी ने हमको चुनाव लड़वाने का चुना, तो ये भी 8 चुनाव लड़वा दिए हैं। मैं तो उन सब लोगों का भी बड़ा आभारी हूँ कि जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने में जो सहयोग किया है, प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में उनका तो मैं भी हूँ और उनका ऋण तो मैं कभी उतार नहीं पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने जिस स्थान तक मुझे पहुँचाने में मदद करी है सब लोगों ने, वो अद्भुत है। क्या बात। और थोड़ी सी निजी बात कर लेते हैं, आपको सर खुशी का होती है, जैसे कौन सी पल? जब किसी पीड़ित की मदद करते हैं, दुखी की जब मदद करते हैं, तो उस समय मन में जो संतोष होता है शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्या कि जब किसी दुखी का दुख दूर करें तो उस समय जो क्षण रहता है वो बहुत खुशी का क्षण रहता है, क्योंकि वो सारा समय मैंने भी देखा है, वो कष्ट जब मैंने भी देखा है, और ये एहसास जिसका कष्ट दूर होता है उसको भी होता है। जब कष्ट के समय अगर कोई मदद करता है तो उस समय हमको जितना मन में संतोष होता है, कितना अच्छा लगता है उस समय किसी ने मदद की है, तो ये मुझे पता है कि मुझे तो मैं इसलिए मेरे मन में रहता है कि ऐसे लोगों की मदद करने में जो मन को, जो आत्मा को जो सुकून मिलता है, शायद मुझे लगता है कि वो किसी को नहीं मिलता। और मदद भी हमेशा व्यक्ति को ये करना चाहिए कि जब कहते हैं ना बहुत सी बात कि एक इस हाथ से अगर कभी मदद करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर इस हाथ से कभी मदद करो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। ईश्वर देखता है और ईश्वर ही करवाता है। ये भी एक भ्रम होता है व्यक्ति को, कभी कभी अच्छे पद पर बैठने के बाद में अगर कहीं किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा भ्रम होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पर ये भ्रम मैं इसको भ्रम मानता हूँ कि ये भ्रम है। ये करवाने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, वो करवाता है, ईश्वर करवाता है। ईश्वर ने आपको उस निमित्त यहाँ भेज दिया, आपके हाथों से करवा रहा है। ये प्रसन्नता की बात है, ये खुशी की बात है। मन में ये संतोष होना चाहिए कि ईश्वर हमारे हाथों से करवा रहा है, हम नहीं कर रहे, करवाने वाला वही ये पड़ा।
यहाँ भी ईश्वर के प्रति आभार। ईश्वर के प्रति आभार, ईश्वर के शुक्रगुजार है कि वो अवसर देता है। अवसर कहाँ मिलता है? मुझे लगता है कि अच्छे पदों पर बैठने का अवसर भी ईश्वर देता है, और अगर उसका सदुपयोग नहीं हो तो मुझे लगता है कि निरर्थक है बैठना। निरर्थक। अगर अच्छे पद पर बैठकर के अच्छे काम न हो तो निरर्थक है, वो साधना बेकार है। साधना बेकार है। इसलिए केवल समय पास करना और केवल अपना ही भला हो तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और दीजिए, आप गुस्सा कब होता है? मुझे जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जब गरीब लोगों को कष्ट होता है, सताया जाता है, तो मुझे उस समय कष्ट गुस्सा आता है कि जो लोग भी करते हैं उन पर मुझे तो नाराजी आती है। इन्फॉर्म ह्यूमन सनातन पर केंद्रित सत्य पर पत्रिका संकल्पित होकर स्टेट लॉन्चिंग करने जाएगा। अभी हम लोग देवास तक सीमित थे, पूरे प्रदेश में सनातन को केंद्र में रख के सकारात्मक जर्नलिज्म करेंगे। बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है, बहुत अच्छा आपका चैनल प्रारंभ होने की आपकी तैयारी है, और आपने विषय रखा है, ये भी बहुत अच्छा विषय रखा है, और निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामना। आपका चैनल जिन विचारों को लेकर के आपने ये शुरू करने जा रहे हैं, भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, और आपका चैनल पूरे देश में एक अच्छे चैनल के रूप में उभरेगा। थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं। जगदीश सिजोड़ा, आपके निजी व्यक्तित्व पर हमने विस्तार से बातचीत की और आपकी जो आध्यात्मिक विचार है उसको जाना। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।